Welcome students. In this video we are going to explain the different classification of computer network which is based on by scale. By scale means geographical area, how much a network can be extended. By network architecture, network architecture means how the different computers is organized in order to share information. And by network topology means how the computers are connected by logical and physical means in a LAN network. Okay, so कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट डज इट मीन। तो हम लोगों को क्या पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। इट इज़ ए कनेक्शन बिटवीन टू एंड मोर कंप्यूटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो एक दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगा, मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होगा, तो इसका कुछ कनेक्शन का तो कुछ लॉजिक होगा ना कि किस तरीके का कनेक्शन होगा। इसके ऊपर बेस करके हम इसका क्लासिफिकेशन बना रहे हैं। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है स्केल। स्केल मीन्स जियोग्राफिकल एरिया। जियोग्राफिकल एरिया मीन्स जो हम लोग नेटवर्क बनाएंगे वो नेटवर्क कितना दूर तक एक्सटेंड होगा। सपोज एक ऑफिस में अगर कंप्यूटर जो कंप्यूटर है वो अगर एक साथ कनेक्टेड रहेगा, पूरा एक कंट्री में अगर हर नेटवर्क कंप्यूटर कनेक्टेड होता है तो वो उससे बड़ा नेटवर्क होगा। और पूरा वर्ल्ड में जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो लोग अगर एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होता है तो वो तो और भी बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है, तो ये होता है, ये इसका जो क्लासिफिकेशन होता है, इस क्लासिफिकेशन का हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन बाय स्केल और बाय जियोग्राफिकल एरिया। तो इस तरीके का बाय स्केल types of network are three types: LAN, MAN, WAN, which are going to explain later. Now network architecture, our second classification base. आर्किटेक्चर मीन्स ये जो कंप्यूटर LAN, MAN, WAN, तो फिर क्या हुआ कि कितना छोटा जगह का नेटवर्क है या उससे बड़ा या उससे बड़ा, तो ये होता है जियोग्राफिकल एरिया। फिर है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब ये जो कंप्यूटर नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होता है तो वो जो डेटा शेयर करेगा किस लॉजिक पे डेटा शेयर करेगा। ठीक है, कौन सा कंप्यूटर डेटा शेयर कर सकता है, कौन सा कंप्यूटर किसको डेटा शेयर करेगा, तो उसके बेसिस को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर। ठीक है, तो आर्किटेक्चर क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क में भी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल रिलेशनशिप, मतलब कैसे एक दूसरे को डेटा शेयर करके करने का काम कर सकता है, व्हिच एग्जिस्ट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क। तो ये आर्किटेक्चर के बेसिस पे कंप्यूटर नेटवर्क का दो तरीका है, एक है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और एक है पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर आता है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब है कि किस तरीके से ये जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड मतलब सीधा कनेक्टेड होगा या राउंड शेप में कनेक्टेड होगा, या मतलब जैसे कनेक्टेड होगा उसी हिसाब से तो डेटा भेजेगा ना। तो किस से टोपोलॉजी मतलब हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड बाय फिजिकल एंड लॉजिकल मीन्स। ठीक है, कि हम लोग सोचते हैं कि उसका जो लॉजिक है कि वो इस लॉजिक पे कनेक्टेड है। सपोज कोई एक लाइन पे कनेक्टेड है तो वो एक टोपोलॉजी है, उसको बोले जाते हैं बस टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी मतलब कनेक्शन, जब कब हर कंप्यूटर एक इस तरीके से कनेक्टेड होगा तो वो समझ में आएगा कि एक स्टार जैसा है, तो वो रहता है स्टार टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी मतलब एक राउंडेड शेप में होता है, राउंड टोपोलॉजी मतलब कंप्यूटर सब कनेक्टेड होता है एक राउंडेड शेप में, एक एक के साथ एक, एक के साथ एक। फिर आता है ट्री टोपोलॉजी, एक के साथ दो, दो के साथ तीन, तीन के साथ चार, इस तरीके का। मेश टोपोलॉजी मतलब हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड। तो किस तरीके से ये कनेक्टेड होगा वो डिफाइन करता है नेटवर्क टोपोलॉजी। विल एक्सप्लेन ईच टाइप ऑफ टोपोलॉजी, ईच टाइप ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर लेटर। नाउ वी आर गोइंग टू explain the classification depending upon by scale, that is LAN, MAN and WAN. ओके, तो बेस्ड ऑन स्केल, तो बेस्ड ऑन स्केल पहले कौन सा आता है, LAN, MAN, WAN। तो LAN स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क डिवाइस दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस कनेक्टेड डिवाइसेस
इन ए स्मॉल एरिया, मतलब अगर कोई स्कूल में हर कंप्यूटर में अगर नेटवर्क हो कि एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, सपोज 3 फ्लोर है, 3 फ्लोर में डिफरेंट कंप्यूटर्स है, सब डिफरेंट कंप्यूटर्स में काम करता है, वो कंप्यूटर अगर आपस में डेटा शेयर, क्योंकि अगर सपोज एक थर्ड फ्लोर में कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर से कुछ रिकॉर्ड तुम लोगों को फर्स्ट फ्लोर में चाहिए, तो फिर तो किसी को तो जाना पड़ेगा, फिर जाके उस कंप्यूटर से डेटा लाना पड़ेगा। तो इफ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड इच अदर इन ए नेटवर्क, तो क्या होगा, तो हम लोग नीचे बैठ के फ्लोर 1 पे बैठ के हम फ्लोर 3 के कंप्यूटर से डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटे एरिया का जो नेटवर्क होता है, एक प्रीमिसेस या फिर किसी भी ऑफिस का, किसी भी स्कूल का ऑनरशिप का, तो वो होता है लैन। इसलिए लैन को हमेशा बोले जाते हैं प्राइवेट ऑनरशिप, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेटली होता है। ऑफिस का जो नेटवर्क है वो तो प्राइवेट ही है ना, तो इसलिए लैन होता है प्राइवेट। तो इट कवर स्मॉलेस्ट एरिया सच ए स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। तो ये है हमारा लैन। फिर आता है मैन। मैन देखो, मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया। मैन क्या होता है? मैन इज द कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर्स विद इन ए सिटी, मतलब एक सिटी में जितना कंप्यूटर है उसका कनेक्शन अगर होगा तो वो होता है हम लोगों का मैन, ठीक है। तो मैन क्या करता है, देखो, मैन कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर्स रिसाइड विद इन द सेम और कंप्लीमेंटरी डिफरेंट सिटीज, ठीक है। तो मतलब एक कंपनी में, सपोज एक कंपनी है, वो एक सिटी में डिफरेंट जगह पे है, ठीक है, या फिर भी डिफरेंट सिटी में है, तो वो जो कनेक्शन होगा, सपोज एक से कोई भी कंपनी का, सपोज रिलायंस, उसका वेस्ट बंगाल में भी उसका डिफरेंट ऑफिसेस है, उसका मुंबई में भी डिफरेंट ऑफिसेस है, उसका मद्रास में भी डिफरेंट ऑफिसेस है। तो ये जो डिफरेंट सिटीज में डिफरेंट ऑफिसेस है, ये सब अगर अपने कनेक्शन, अपने ऑफिस के प्रीमिसेस में कनेक्शन होगा, मतलब जो नेटवर्क होगा, तो ये भी प्राइवेट सर्वर ही है। तो वो होता है कि खुद के, मतलब एक रिलायंस ऑफिस के साथ दूसरे रिलायंस का ऑफिस डेटा शेयर करता है, तो वो होता है मैन, ठीक है। फिर होगा तुम लोगों का वन। वन क्या होता है? एक सिटी से दूसरे सिटीज, तो वो होता है मैन। तो एक कंट्री में तो डिफरेंट सिटीज में कनेक्शन होगा, वो मैन। अब डिफरेंट कंट्री टू कंट्री अगर कनेक्शन होता है, मतलब अगर हम लोग यहाँ से अमेरिका में रिकॉर्ड अगर सेंड करना चाहते हैं, लंदन में कहीं पे भी, अगर हम लोग बाहर के आउट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड से डेटा सेंड करने या फिर रिसीव करना, हम लोग तो करते हैं ना, वॉइस कॉलिंग करते हैं, मेल भेजते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, तो वो नेटवर्क है तभी ना। नेटवर्क मतलब कोई कहीं पे किसी तरीके से तो हम लोगों का डेटा वहाँ पे जा रहा है, मतलब हम लोग इंडिया से बैठ के अगर अमेरिका में वीडियो कॉलिंग करें, मतलब इंडिया का डेटा तो अमेरिका में जा रहा है, तभी तो वो ना देख पा रहा है। तो कैसे जाएगा? उनका नेटवर्क कनेक्शन है तभी तो जाएगा। इसलिए एक जगह से दूसरे जगह में, अगर एक सिटी से दूसरे सिटी में जो कनेक्टेड होगा, वो उसको बोले जाते हैं वन। तो वन क्या है? मोस्ट एक्सपेंसिव है। तो ये माइट नॉट बी ओन बाय वन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसको दूसरे का सैटेलाइट यूज करना पड़ता है। खुद का कितना सैटेलाइट करेगा? वो तो बहुत खर्चा होगा। इट्स सो एक्सपेंसिव, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको, इसलिए जब हम लोग डेटा सेंड करते हैं तो हम लोगों का क्या होता है, इसलिए प्राइवेट ऑनरशिप नहीं होगा। मैन भी प्राइवेट ऑनरशिप नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उसका दूसरे का रिकॉर्ड शेयर करना ही पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि उस नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है कि उसको बाहर से किसी भी कोई वो नेटवर्क में एंट्री नहीं कर सकता, वो रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, फायरवॉल लेके कुछ रेस्ट्रिक्शन कर सकता है। पर उसको जो सैटेलाइट यूज करता है, जो खुद का तो एक सैटेलाइट तो नहीं बनाएगा ना रिलायंस, तो वो यहाँ पे है रिलायंस का सैटेलाइट, वो अलग बात है। पर दूसरा कोई कंपनी, उस सबका तो खुद का सैटेलाइट नहीं है, तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, तो कि दूसरों का सैटेलाइट तो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मद्रास, दिल्ली उतना तक तो केबल कनेक्शन नहीं होगा, वो तो अनगाइडेड मीडिया से ही जाएगा ना। तो इसलिए मैन एकदम सिर्फ लैंड में क्या होता है, प्राइवेट ऑनरशिप होता है, जो विदाउट सैटेलाइट की नेटवर्क बन सकता है। पर अगर बहुत दूर तक लार्ज डिस्टेंस में जाए तो वो सैटेलाइट यूज करना ही पड़ेगा, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है,
ठीक है, ये देखो PSTN मतलब पब्लिक स्विच ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और सैटेलाइट मीडियम इज यूज्ड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। सैटेलाइट तो चाहिए, नहीं तो कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाएगा। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, देखो लैंड मतलब छोटा जगह, तो बहुत सारा लैंड, तो एक सिटी में क्या होगा, छोटा छोटा बहुत सारा होगा, तो दूसरे सिटी में जब आपस में कनेक्शन होगा वो मैन, और ये जो पूरा कंट्री में, ये सपोज ये एक कंट्री है, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो कनेक्शन होगा वो होता है वन। तो कंपैरिजन है यहाँ पे, वो देख लेना कि डिस्टेंस है, एक्सपेंसिव है, ज़्यादा डिस्टेंस है, वो सब है यहाँ पे। तो टाइम ज़्यादा किस में लगेगा, ऑब्वियसली जो सैटेलाइट में जाएगा वन में ज़्यादा लगेगा, और लैंड में टाइम डिले कम होता है क्योंकि वो तो डायरेक्ट केबल में जाता है, ठीक है। उसका इंटरफेरेंस लैंड में कम होता है क्योंकि जब जो अनगाइडेड मीडिया में इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है। इंटरफेरेंस माने बाहर का कुछ वेव, बाहर का कुछ नेचर वेव, वो अगर वहाँ पे इफेक्टेड होता है, वो होता है लैंड, ठीक है। अब है हमारा सर्वर। सर्वर क्या है, सर्वर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर which is used to serve different requirements for its client, ठीक है। मतलब ये सर्वर एक फिजिकल एक कंप्यूटर है। क्या है सर्वर, हम लोग सर्वर सर्वर बोलते हैं, पर बेसिकली सर्वर है क्या, सर्वर एक कंप्यूटर ही है, ठीक है। तो वो जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर मतलब वो एक हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर है, क्योंकि सर्वर में क्या होता है, सर्वर में बहुत सारे दूसरे कंप्यूटर हैं, उस कंप्यूटर को डेटा सर्वर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो उसका अगर कैपेसिटी मतलब हाई प्रोसेसिंग स्पीड, हाई स्टोरेज स्पीड अगर ना हो तो वो तो नहीं कर सकता ना, इसलिए सर्वर कंप्यूटर बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है। तो क्या करता है, डेडिकेटेड टू रन वन और मोर सर्विसेज, मतलब एक सर्वर कंप्यूटर में बहुत सारा मतलब जो फाइल सर्वर कंप्यूटर है एक, तो फाइल सर्वर कंप्यूटर मतलब उसका काम है कि वहाँ पे बहुत सारा फाइल, कोई भी कंपनी का फाइल हो वहाँ पे सब स्टोर करके रखता है। तो उससे कोई सपोज एक TCS कंपनी है, उसका एक फाइल सर्वर कंप्यूटर है, तो जहाँ पे भी TCS कंपनी है तो वो क्या करता है, अपना फाइल उस सर्वर में अपलोड कर देता है। तो जो जिस सिटी में भी हो उस सर्वर से अपना फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो फाइल सर्वर कंप्यूटर है। एक प्रिंटर सर्वर कंप्यूटर, प्रिंटर सर्वर कंप्यूटर क्या करता है, वो उस सर्वर कंप्यूटर से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पे भी हम लोग वहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, तो वो प्रिंट सर्वर कंप्यूटर है। इस तरीके से फाइल सर्वर कंप्यूटर, प्रिंट सर्वर कंप्यूटर, तो जिस सर्वर में डेटाबेस रहता है उसका हम लोग बोलते हैं डेटाबेस कंप्यूटर सर्वर। जैसे बैंक में क्या होता है, डेटाबेस सर्वर रहता है, डेटाबेस कंप्यूटर। तो सबके पास प्रिंटर भी नहीं होता है, तो जो जो प्रिंटर होता है तो वो होता है प्रिंटर सर्वर। तो ये है सर्वर मतलब एक हाई पावरफुल कंप्यूटर। डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटिंग सर्विसेज दैट इट ऑफर्स, इट कुड बी, ये देखो डेटाबेस सर्वर, फाइल सर्वर, मेल सर्वर, प्रिंट सर्वर, वेब सर्वर, गेमिंग सर्वर। गेमिंग सर्वर मतलब ये जो हम लोग गेम खेलते हैं, गेम में रिकॉर्ड, ऑनलाइन गेम जो होता है रिकॉर्ड स्टोर होता है ना कहीं पे भी, वो भी एक गेम का सर्वर है। तो ये सब है एक सर्वर। अब सर्वर वो किस तरीके से यूज़र को डेटा देगा, उसके बेसिस पे सर्वर दो तरीके का होता है, एक डेडिकेटेड सर्वर, एक नॉन डेडिकेटेड सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर मतलब क्या है, वो एक सिंगल कंप्यूटर विच इज यूज्ड नेटवर्क रिजर्व फॉर सर्विंग द नीड्स ऑफ द नेटवर्क, मतलब कुछ स्पेशल काम करने के लिए ये जो सर्वर होता है वो होता है डेडिकेटेड सर्वर। मतलब वो एक ही तरीके का काम करेगा और यूज़र जैसे चाहिए, जो यूज़र को चाहिए वो सिर्फ उस यूज़र को ही काम देगा काम करने के लिए, ठीक है। मतलब उसका आइडेंटिकल एक ही यूज़र होगा। जैसे बैंक का जो सर्वर है वो डेडिकेटेड सर्वर है, मतलब वो सिर्फ बैंक वाला यूज़ कर सकता है, बाहर का कोई उसमें यूज़ नहीं कर सकता।
बैंक का जो डेटाबेस सर्वर है, तो उसका कौन, हम लोग क्या जाके उस डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, वो डेडिकेटेड सर्वर है, मतलब एक ही काम करता है। सपोज वहाँ पे एक प्रिंटर का रन करने वाला एक सर्वर है, तो वो भी डेडिकेटेड है जो सिर्फ प्रिंटिंग कर सकता है। तो डेडिकेटेड सर्वर इज ए सिंगल कंप्यूटर इन ए नेटवर्क डिजर्व फॉर सर्विंग द नीड्स ऑफ द नेटवर्क, मतलब कुछ स्पेसिफिक काम करने के लिए ही डेडिकेटेड सर्वर एलोटेड रहता है। For example, some network require that one computer be set aside to manage communication between all the others computer. मतलब एक सर्वर कंप्यूटर है, तो उस सर्वर कंप्यूटर से दूसरे लोग, सब लोग अपना रिकॉर्ड वहाँ पे रखता है, जिसको चाहिए वहाँ से रिकॉर्ड रहता है, तो वो होता है कम्युनिकेशन सर्वर। मतलब एक दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए देता है। और एक सर्वर है ये जो प्रिंटिंग रिसोर्सेज, वो प्रिंटर सर्वर। और है कि जो एप्लीकेशन सर्विसेज एज वेल एज डेटा स्टोरेज एंड बैकअप जो रखता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस सर्वर। तो डेडिकेटेड सर्वर क्या हुआ कि कोई नेटवर्क में अगर कुछ ऐसा कंप्यूटर है जो कुछ स्पेसिफिक काम के लिए ही एलोटेड हो, दैट सर्वर इज नोन एज डेडिकेटेड सर्वर। ठीक है, ये डेडिकेटेड सर्वर क्या करता है? डेडिकेटेड सर्वर सिर्फ एक ही काम कर सकता है, मतलब वो जो डेटाबेस सर्वर है वो सिर्फ फाइल ही स्टोर करेगा, वहाँ पे तुम लोग और दूसरे काम नहीं कर सकते। अब आता है नॉन डेडिकेटेड सर्वर। नॉन डेडिकेटेड सर्वर क्या है? इन ए network, the computer that offers facility of sharing of resources to other computer and allow them to use itself as a workstation is a non dedicated server। ठीक है, नॉन डेडिकेटेड सर्वर मतलब उसके पास बहुत सारा काम करने का प्रोसेस है, मतलब वो फाइल भी शेयर कर सकता है, डेटा भी स्टोर कर सकता है। रिसोर्सेज शेयरिंग, रिसोर्सेज शेयर मतलब अगर हार्ड डिस्क स्टोर करेगा तो क्या होता है, सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग, मतलब क्लाउड में हम लोग जो बोलते हैं ना आजकल, एक है कि डेटा स्टोर होता है, तो वो भी क्या है, वो एक डेटाबेस सर्वर है, तो वहाँ पे तो बहुत सारा डेटा वहाँ पे स्टोर हो सकता है, तो वो होता है हम लोगों का डेडिकेटेड सर्वर। तो जो क्या क्या करता है कि शेयरिंग इज रिसोर्स, मतलब उस पर जो है वो सबके लिए वो दे देता है, कि ताकि जो भी है उसमें उसको यूज़ करके काम कर सकता है। एंड यूज इट सेल्फ एज ए वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन मतलब बहुत पावरफुल कंप्यूटर, मतलब हम लोग उस कंप्यूटर को यूज़ करके बहुत कुछ काम कर सकते हैं, मतलब कोई भी यूज़र, कोई स्पेसिफिक यूज़र नहीं, कोई भी यूज़र उस कंप्यूटर में जो मतलब जो है वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल या फिर हार्डवेयर इंस्टॉल जो है वो सबको यूज़ करके वहाँ पे काम कर सकता है। ठीक है, वो होता है नॉन डेडिकेटेड सर्वर, होस्टेड इन ए शेयर एनवायरनमेंट। शेयर एनवायरनमेंट मतलब जो एनवायरनमेंट में सब कोई वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो और ए नॉन डेडिकेटेड सर्वर इज ए डेडिकेटेड सर्वर शेयर रिसोर्सेज, मतलब जैसे डेडिकेटेड सर्वर में भी बहुत सारा काम है पर वो स्पेसिफिक यूज़र को यूज़ करने देता है, नॉन डेडिकेटेड सर्वर सबको यूज़ करने देता है, यही है इसका मेन डिफरेंसेस। अब आता है हमारा व्हाट इज़ वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन भी सर्वर की तरह एक पावरफुल कंप्यूटर है। तो वर्क स्टेशन क्या है? वर्क तो वर्क स्टेशन क्या है? वर्क स्टेशन इज ए पर्सनल कंप्यूटर दैट इज यूज्ड फॉर हाई एंड एप्लीकेशन, मतलब जो मतलब वो नॉर्मल कंप्यूटर ही है पर उसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत हाई है, जिसका प्रोसेसर बहुत हाई है, जिसका हाई रैम लगता है, जिसका स्टोरेज बहुत है, जैसे ये जो वीडियो एडिटिंग, कैड, 3D डिज़ाइन, इसको ये सब काम करने के लिए, ग्राफिक्स डिज़ाइन काम करने के लिए बहुत हाई प्रोफाइल, हाई कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर चाहिए, तो उस कंप्यूटर को यहाँ पे वर्क स्टेशन बोला जाता है। ये वर्क स्टेशन टिपिकली हैज़ ए टॉप ऑफ द लाइन फास्ट प्रोसेसर, मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स देखो, मतलब एक से ज़्यादा हार्ड ड्राइव्स रहता है, लॉट ऑफ रैम मेमोरी, बहुत सारा रैम रहता है। ठीक है, तो ये वर्क स्टेशन में ऑल्सो हैव स्पेशल ऑडियो वीडियो प्रोसेसिंग कार्ड। ये भी वर्क स्टेशन मतलब हाई पावरफुल कंप्यूटर विथ हाई कॉन्फ़िगरेशन। ए वर्क स्टेशन इज मार्केटेड बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चर फॉर प्रोफेशनल यूज़, मतलब जो वीडियो एडिटिंग का काम करता है, ठीक है, वो अगर ऑनलाइन में काम करना चाहे तो उसका सपोर्ट देता है वर्क स्टेशन। ठीक है, वर्क स्टेशन मतलब हाई प्रोफाइल कंप्यूटर, हाई कॉन्फ़िगरेशन
कंप्यूटर, वो होता है वर्क स्टेशन। और बाद में पढ़ोगे एक डंप टर्मिनल है। डंप टर्मिनल मतलब एक सर्वर के साथ जो जो कंप्यूटर कनेक्टेड होते रहता है सब, जैसे बैंक में होता है, एक बैंक का एक सर्वर होता है, बाकी सब कंप्यूटर उसका कनेक्टेड है, जो सर्वर से लेके काम करता है। तो बाकी जो टर्मिनल कंप्यूटर है उसका खुद का कुछ प्रोसेसर वगैरह ये सब नहीं रहता है, ठीक है। वो सिर्फ उसका मॉनिटर रहता है, वो सर्वर से डेटा लेके काम करता है, तो उसको भी वर्क स्टेशन बोले जाते हैं इन अदर वर्ड्स, ठीक है। तो वर्क स्टेशन मेनली है क्या, हाई कॉन्फ़िगरेशन वाला कंप्यूटर, ओके। तो यहाँ पे आज हम लोग क्या पढ़े, वर्क स्टेशन पढ़े, डेडिकेटेड नॉन डेडिकेटेड सर्वर। नॉन डेडिकेटेड सर्वर मतलब वो कोई भेदभाव नहीं करता है, सब यूज़र को अपना डेटा शेयर करने के लिए देता है। डेडिकेटेड सर्वर मतलब वो स्पेसिफिक काम करने के लिए स्पेसिफिक ऑनर को ही वो काम करने देता है। सर्वर है हाई प्रोफाइल कंप्यूटर और लैंडमैन वन अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल डिस्टेंस we can differentiate landman 1, okay. Next we will study client server peer to peer architecture and network topology.